ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। आज बाबा कहते हैं, बच्चे आपका लक्ष्य बहुत ऊंच है, अर्थात आप मनुष्य से देव और देव से भगवान समान बनने का पुरुषार्थ करते हो। अर्थात आप सारी दुनिया के रचयिता परमपिता परमात्मा के समान इस दुनिया में रहते बनना चाहते हो। जबकि इस दुनिया की मनुष्य आत्माएं द्वापर से ही परमात्मा से मिलने के लिए या उनके क्षण भर के दर्शन के लिए अपना पूरा जीवन ही लगा देती हैं। परंतु आप मुट्ठी भर बच्चे परमात्मा बाप की श्रीमत पर सच्चे मन से पूरी लगन से चल बाप समान बन जाते हो। आपका बाप के प्रति समर्पण भाव ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। यह समय की ही बलिहारी है, जो केवल इस समय ही कोई आत्माएं ही बाप परमात्मा पिता को पहचान बाप समान बनने का अटेंशन देती है, और केवल योग्य आत्माएं ही नंबरवार बाप समान बन सकती हैं। योग्य अर्थात जो आत्माएं बेहद में सोचे और सच्चे दिल से निश्चय और धैर्यता को अपना आधार बना आगे बढ़े। तो बाबा क्या कहते हैं, योग्य आत्माएं अर्थात बाबा कहते हैं जो आत्माएं बेहद में सोचे, अर्थात जो हद में न रहे और सच्चे दिल से निश्चय और धैर्यता को अपना आधार बनाकर आगे बढ़ती है। तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए कहते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को ही बाप का हर कदम में फुल सहयोग मिलता है। अर्थात भगवान बाप ऐसी आत्माओं को ही अपने समान बना लेता है, अन्यथा भगवान तो सबका बाप है। कई बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं कितना समय अभी और लगेगा। तो बाबा कहते देखो बच्चे, बाप की शक्तियाँ अपरम अपार हैं, इसके कारण बाप की महिमा भी अपरम अपार है। तो बाप समान बनने के लिए आपको स्वयं को इतना योग्य तो बनाना ही पड़ेगा कि आप बाप की दी गई शक्तियों को स्वयं में सही रीति धारण करें और उसे सही रीति यूज कर सको। तो हमें अपने को इतना योग्य तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। अर्थात हमें निश्चय और धैर्यता के आधार पर स्वयं को इतना पक्का बनाना पड़ेगा, इतना योग्य बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते कि हमें इतना पेशेंस भी रखना पड़ेगा और सच्चाई भी हमारे अंदर होनी चाहिए और निश्चिंत रहे, निश्चय बुद्धि रहे। तो बाबा कहते बस बच्चे बाप पर निश्चय रख आगे बढ़ो, आप ही कल्प कल्प के विजयी हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो ये आज के बाबा के मधुर महावाक्य हम बच्चों के प्रति कि बाबा हमें बहुत ही आसानी से हमारे लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए रोज़ हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए नए नए पॉइंट देते रहते हैं। इन पॉइंट्स को हम अपनी बुद्धि में धारण कर प्रैक्टिकल जीवन में यूज करते हुए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे से आगे बढ़ते हुए समय से पहले स्वयं को संपन्नता और संपूर्णता की सीट पर सेट करेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे समय से पहले जिसने कर लिया वो ही पाएगा, और समय जिसको बनाएगा तो फिर उसको उसका शिक्षक समय ही रहेगा। इसलिए जब बाबा हमको इतनी सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें रोज़ अलग अलग रीति मुरली में तो सुनाते ही हैं, मुरली के बाद भी बाबा अलग अलग तरीके से हम बच्चों के सामने अपने इतने सुंदर ज्ञान की पॉइंट्स रखते हैं। तो हमें इनको धारण कर स्वयं को आगे बढ़ाना है और अपने पुरुषार्थ को तीव्र से तीव्र कर समय को समीप लाना है। यही हम बच्चों का लक्ष्य है कि हम स्वयं के परिवर्तन से समय को समीप लाएं, विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बने। अच्छा, ओम शांति।